हेलो शिक्षा सिटी फैमिली। मैं एक चीज़ नोटिफाई करना चाहता था आपको कि मैं अनअकैडमी पे भी एक एजुकेटर हूँ। तो आप सिंपली मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज़ अनअकैडमी पे भी पढ़े हुए हैं। वहाँ पे भी मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और वहाँ पे लगभग 15,000 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं अनअकैडमी पे, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं अपनी जो प्रोफाइल आईडी है उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और ये कुछ क्या बहुत सारे कोर्सेज़ मैंने वहाँ पे प्रेजेंट कर रखे हैं, आप उनको भी जाके देखिएगा। वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, इवन अभी आपकी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो बहुत सारे कोर्सेज़ में भी मैंने चैनल्स में नहीं डाले हैं, लेकिन मैंने अकेडमी पे डाले हैं। तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। उन कोर्सेज़ के भी लिंक दे दूँगा मैं, जो कि आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हैं, चाहे जनरल साइंस के हों, चाहे अदर कैटेगरीज़ में हों, चाहे अदर कोर्सेज़ के हों, वो मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखे हैं। तो उम्मीद है आप इस नोटिफिकेशन के थ्रू और इस लिंक के थ्रू मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो करेंगे, या फिर आप सर्च बॉक्स में जाके, अगर लिंक नहीं भी मिलती है आपको, लिंक के थ्रू नहीं जा पाते हैं, तो सर्च बॉक्स में जाके विमलेश यादव टाइप करके मुझे फॉलो करेंगे। विमलेश यादव जैसे ही आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मैं ही आऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद है आप मुझे फॉलो करेंगे। और चलिए वीडियो को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, लास्ट टाइम में क्वेश्चन हमने पूछा था आपको कि हाल ही में एसएसबी के नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास 4 थे और इसका सही आंसर हमने पूछा था, जिसका सही आंसर आपको ये जो क्वेश्चन हमने बताया था अभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर रोशन ने दिया है, शालिनी ने दिया है और अनिल ने दिया। ठीक है, इन लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। उम्मीद है आप सारे लोगों को भी आंसर पता होगा। तो हाल ही में एसएसबी के जो नए डायरेक्टर जनरल है वो कौन नियुक्त हुए हैं, तो वो हुए हैं राजेश कुमार चंद्र। ध्यान रखिएगा, राजेश कुमार चंद्र एसएसबी के नए महानिदेशक हुए हैं। जबकि इससे पहले कौन थे, तो एसएस देसवाल जी। लेकिन एसएस देसवाल जी वर्तमान में किसके हैं, तो आईटीबीपी के। ध्यान रखिएगा, आईटीबीपी के नए जो महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए, तो वो एसएस देसवाल जी बनाए गए। इंपॉर्टेंट है, कुमार राजेश चंद्र आपके एसएसबी के हो गए। रजनीकांत मिश्रा किसके हैं, तो ये हैं बीएसएफ के। ध्यान रखिएगा, बीएसएफ के कौन है, तो डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक कौन है, तो वो है रजनीकांत मिश्रा। जबकि हमने एक चीज़ आपको और बताई थी कि बीएसएफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो हैं विराट कोहली। उसके अलावा बीएसएफ डे हम सेलिब्रेट कब करते हैं, तो हम 1 दिसंबर को बीएसएफ दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं यानी मनाते हैं। उसके अलावा ऑप्शन आपके पास एक बचते हैं, अब वो बचते हैं अरुण कुमार। अरुण कुमार किसके हैं, तो अभी देखिए वर्तमान में आपका एग्जाम किसका चल रहा है, तो आरपीएफ का चल रहा है। ठीक है, तो आरपीएफ के जो है महानिदेशक वो कौन है, तो वो है अरुण कुमार। तो देखिए चारों ऑप्शंस क्लियर हो गए और ये चारों ऑप्शंस आपको याद भी रहने चाहिए। आने वाले आपके जितने भी पेपर्स हैं ना, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आपका आरपीएफ हो, चाहे यूपी पुलिस का जो पेपर है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम प्रेजेंट करते हैं, मैटर ये होना चाहिए कि क्वेश्चन आपका आंसर आपको आना चाहिए। अगर हम 5 क्वेश्चन भी करते हैं तो उस पर 20 क्वेश्चन बन जाएंगे और उनके आपको कम से कम आंसर आने चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, तो कुमार राजेश चंद्र, रजनीकांत मिश्रा आपके बीएसएफ, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, एसएस देसवाल आपके आईटीबीपी यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स, बॉर्डर पुलिस। ठीक है, अरुण कुमार आपके किसके, तो आरपीएफ के। चारों नाम जब भी आपके सामने आएंगे तो आप इसका बिल्कुल सही जवाब देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर कहाँ आयोजित की जाएगी। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, पोर्ट ब्लेयर में, इंदौर में, जालंधर में या फिर मुंबई में। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है, इंदौर में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो इंदौर में आपका आयोजित किया जाएगा कौन सा चैंपियनशिप, तो वो राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप जो है वो आपका इंदौर में आयोजित किया जाएगा। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका, क्योंकि पूछा जा सकता है। और जब भी बिलियर्ड्स और स्नूकर की बात आती है तो पंकज अडवाणी एक प्लेयर हैं जिनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछता है कि किस खेल से संबंधित है, तो वो संबंधित है आपके बिलियर्ड्स और स्नूकर से। और हाल ही में इनको, जब हमने आपको क्वेश्चन पहले भी बता रखा है कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, इनको और महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और ये ऐसा पहली बार होगा दोस्तों जब एक बार 14 टेबल पर एक साथ बिलियर्ड्स और स्नूकर मुकाबले खेले जाएंगे। तो इस जो प्रतियोगिता हो रही है ना, ये कहाँ पे होगी, तो इंदौर मध्य प्रदेश में होगी, जिसमें जो दिग्गज प्लेयर है जैसे पंकज अडवाणी हो गया, आदित्य मेहता हो गया, रूपेश शाह हो गया, विद्या पिल्ले हो गई, ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे यानी भाग लेंगे, जो कि आपका इंदौर मध्य प्रदेश में खेला जाएगा। जिन भी प्लेयर्स के मैंने नाम लिए ना, ये इंपॉर्टेंट आपको पूछे जा सकते हैं कि किस खेल से संबंधित है। खैर क्वेश्चन आपका क्या था कि राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी, तो वो आयोजित की जाएगी आपके इंदौर में। देखिए यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर दिया
गया है। पोर्ट ब्लेयर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कहाँ पड़ता है आपका, तो अंडमान निकोबार में पड़ता है, ठीक है। जहाँ के राज्यपाल कौन है, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं, तो डीके जोशी वहाँ के राज्यपाल हैं। अभी हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने 3 द्वीपों के नाम वहाँ पे बदले हैं। वो कौन कौन से द्वीप हैं, तो देखिए राज द्वीप का नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस द्वीप बनाया गया है, ये हमने आपको बताया था कि पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा नील द्वीप को बदलकर शहीद द्वीप किया गया है, जबकि हैवलॉक द्वीप को बदल के स्वराज द्वीप किया गया। और ये तीनों क्वेश्चंस जब भी आपको अंडमान निकोबार की यानी पोर्ट ब्लेयर की बात आएगी तो आप पक्का इसको याद रखेंगे, क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी दोस्तों एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है कि जालंधर में, तो दोस्तों जालंधर में बात कर लें, यहाँ पे हाल ही में जो महिला विज्ञान कांग्रेस है उसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया है, तो स्मृति ईरानी जी के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट है, महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, तो स्मृति ईरानी जी के द्वारा किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट। और मुंबई से क्वेश्चन आपका बन सकता है, स्मार्ट परियोजना लॉन्च करी गई है। उसके अलावा अंगारिया क्रूज हो गया आपका। उसके अलावा वहाँ के सीएम जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस और वहाँ के राज्यपाल सी विद्यासागर राव। इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी हाल ही में आपका पुणे में खेलो यूथ इंडिया जो गेम्स है उसका भी आयोजन हुआ, उसके दूसरे संस्करण का, तो इतने क्वेश्चंस आपको वहाँ से बन सकते हैं। क्या इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन बी इंदौर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में एटीपी कप पुरुष टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी कौन करेगा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, टेनिस टूर्नामेंट है, इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो इसकी मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दोस्तों जितने भी टेनिस के गेम है ना वो चारों ग्रैंड स्लैम आप याद कर लीजिए। विंबलडन कहाँ हुआ, ठीक है, कौन जीता, आपका फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन हुआ, कौन जीता, ये हमने आपको पढ़ा भी रखा है स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मैं बना के दे दूंगा और पूछा भी जाएगा। खैर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हाल ही में एटीपी कप पुरुष टूर्नामेंट की मेजबानी कौन करेगा, तो वो करेगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन आपका और बन सकता है। अभी देखिए जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ना ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए थे, वो क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया आपको ध्यान रखना है जो कि टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट आपके क्वेश्चंस में आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं आरपीएफ के, जैसे डेविस हो गया, होपमैन कप हो गया, आपका लेबर कप हो गया, रोजर्स कप हो गया, ये सारे ही टेनिस से संबंधित है। उसी तरह आपका संतोष ट्रॉफी हो गया, आपका सैफ सुचकी कप हो गया, सुब्रतो कप हो गया, ये आपका जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो वो फुटबॉल से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। खैर ऑस्ट्रेलिया आपका क्लियर ऑप्शन हो गया। अब बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करने तो देखिए अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में यूथ ओलंपिक गेम्स हमने आपको पढ़ा रखे हैं, वो हुए थे अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में। रशिया में फीफा विश्व कप इस बारी खेला गया है। फीफा विश्व कप कहाँ खेला गया, तो रशिया में खेला गया। जीता कौन, तो फ्रांस जीता। हारा कौन यानी रनर अप कौन था, तो क्रोएशिया था। इतने क्वेश्चंस देखिए वहाँ से भी बन सकते हैं। इंडोनेशिया से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पे हमने एशियन गेम्स खत्म किए हैं, ठीक है। एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स कहाँ पे हुए थे, तो इंडोनेशिया में हुए थे, जो कि 18वां संस्करण था। अब 19वां कहाँ होगा, तो चीन के हांगझोऊ में होगा। ये सारे ऑप्शन जो है ना कुछ क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट बनाते हैं। जितने भी मैं ऑप्शन सेट करता हूँ उन पे क्वेश्चंस आपको पूछे भी जाते हैं। खैर क्वेश्चन हमारा क्या था कि हाल ही में एटीपी कप पुरुष टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी कौन करेगा, तो वो करेगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में ACI की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा जो एशिया प्रतिष्ठात्मक जो संस्थान है यानी आपका जो एशियन कॉम्पिटिशन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में किसको शीर्ष स्थान दिया है, तो आंध्र प्रदेश को दिया है। जबकि 2016 में आंध्र प्रदेश को 7वां स्थान मिला था, लेकिन इस बार आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला। दोस्तों अभी हाल ही में इंडिया की भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निकाली गई थी इंडेक्स, जिसमें भारत का स्थान 77वां था, जो कि 100 पिछली बार था, लेकिन 23 जो पायदान का फ़ायदा होकर 77वां था। तब मोदी जी ने ये भी कहा था कि अब जो हमारे राज्य हैं उनमें भी ये कंपटीशन किया जाएगा, यानी जो व्यापार सुगमता है उसको बढ़ाई जाएगी, ताकि हम अगले साल टॉप 50 में आ जाएं, यानी इन 50 के अंदर आ जाएं, 50 देशों के अंदर आ जाएं। खैर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की जो रैंक है वो 77वीं है, जो कि हमने आपको इंडेक्सेस पढ़ा रखे हैं। अभी कल ही वीडियो आपको प्रेजेंट करी थी, तो आप देख लीजिएगा। उसके अलावा आंध्र प्रदेश को ACI की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में शीर्ष स्थान मिला है, जबकि महाराष्ट्र और दिल्ली कम से दूसरे और तीसरे स्थान पे, यानी दूसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र हो गया, तीसरे स्थान पे दिल्ली हो गया। इतने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और आंध्र प्रदेश से तो आपको बहुत सारे करंट के क्वेश्चंस हमने आपको पढ़ा रखे हैं। जैसे भारत की पहली जस्टिस सिटी कहाँ बनेगी, तो आंध्र प्रदेश में बनेगी, ठीक है। आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी है अमरावती में भारत की
पहली जस्टिस सिटी बनेगी, ये भी पूछा जा सकता है। अभी आंध्र प्रदेश में हमारे देश का 25वां हाई कोर्ट उच्च न्यायालय खोला गया है, ठीक है। उसके प्रवीण कुमार चागरी जो हैं उसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने आंध्र प्रदेश से आपको पढ़ा रखे हैं। वहाँ के सीएम चंद्रबाबू नायडू, वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो ESL नरसिम्हन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन था। तेलंगाना की बात कर लें तो हाल ही में चुनाव हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वहाँ मुख्य न्यायाधीश अभी बदले गए हैं, तो वो कौन हुए हैं, तो TB राधाकृष्णन, ये भी हमने आपको पढ़ा रखा है। और वहाँ के CM सबको पता होगा के चंद्रशेखर राव, और ESL नरसिम्हन वहाँ के राज्यपाल हैं। केरल से देखिए आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। केरल से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि देखिए वहाँ के जो CM है P विजयन है, जबकि P सदाशिवम वहाँ के कौन है, तो राज्यपाल हैं। और अभी हाल ही में पहला राज्य बना हमारे देश का जिसके पास 4 अंतर्राष्ट्रीय जो होंगे हवाई अड्डे होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान से भी बन सकता है, वहाँ के CM पूछे जा सकते हैं, तो अशोक गहलोत जी हैं, जबकि डिप्टी CM भी वहाँ के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो कौन है, तो वो हैं सचिन पायलट, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको 4 ऑप्शन से बन सकती हैं, जो आपको कम से कम इतनी चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए, जो 4 ऑप्शन पे हम डिटेलिंग कर रहे हैं आपको, ठीक है। और ऑप्शन डी आपका क्वेश्चन का जो है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि हाल ही में ACI की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है, तो वो रहा है आंध्र प्रदेश। जबकि भारत की अगर हम बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंक हम बता रहे हैं 77, वो ध्यान रखिएगा, आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ हुई, और इसका आंसर देना है आप लोगों को, ठीक है। कि कहाँ पे हुआ, गुजरात में हुआ, जालंधर में हुआ, दिल्ली में हुआ, या फिर कटक उड़ीसा में हुआ। 4 ऑप्शंस पे कोई ना कोई क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे जालंधर पे अभी हमने आपको बताया महिला विज्ञान कांग्रेस की जो है उद्घाटन हुआ। गुजरात पे भी अंतर्राष्ट्रीय पतंग जो महोत्सव उसका हो गया। दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज हो गया। उड़ीसा में भी हॉकी विश्व कप हुआ है। खैर, इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर बताना है कि हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ हुई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और जिससे जो संबंधित प्लेयर हैं जिन्होंने जीता है, जिन्होंने हारा है, या फिर कौन टेबल टेनिस के इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। खैर, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो, और सारे लोग इसका आंसर भी देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।